दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा से पहले हम उत्तर की गंगा को ही जान ले। जब हम उत्तर की गंगा को जानते होंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से दक्षिण की गंगा को जान पाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर की गंगा किसको कहते हैं? हाँ हाँ, हेलो, इधर इधर देखो, उत्तर की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यहां से प्रश्न थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। दो शब्द आते हैं, एक आपकी दक्षिण गंगा, एक आता है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, एक आती है सिर्फ दक्षिण गंगा या आपकी वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। तो दो आपके जो प्रश्न हैं यहां से सॉल्व करेंगे हम। दक्षिण की गंगा के रूप में जो है वह आपका जिस नदी को जाना जाता है वह आपकी कावेरी नदी हो गई। लेकिन जो आपका दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के रूप में जानते हैं वह हमारी नदी गोदावरी नदी हो जाती है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहां की? प्रायद्वीपीय भारत की, ना कि भारत की। जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी पवित्रता के आधार पर, और यह आपकी सदाबहार नदी भी है, इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। साउथ की अधिकतर नदियों में आपका पानी तभी देखने को मिलता है जब वह मानसून के मौसम में हो, बरसात के मौसम में हो। लेकिन कावेरी नदी में हमेशा अधिकतर समय पानी रहता है। बारहमासी भी कहते हैं इसको सदाबहार नदी भी कहते हैं। कारण क्या है? तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, क्या कहा मैंने, ध्यान देंगे इस प्रश्न में, जो भी लाइन मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे उसको। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर मानसूनी सीजन में बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपके आते हुए मानसून के समय बारिश नहीं होती है, वहां पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है। तो जब आपका मानसून आपका केरल से भारत में एंट्री लेता है और दूसरी शाखा जो है वह आपकी किधर से आती है? वह आपकी इधर से आती है। किधर से आती है? क्या इसका नाम है? बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपका नॉर्थ ईस्ट से आती है, और एक शाखा जो आती है आपकी अरब सागर से होते हुए केरल वाले हिस्से से आ जाती है। तमिलनाडु तब छूट जाता है। लेकिन जब वापस मानसून जा रहा होता है तब तमिलनाडु का आपका पानी ग्रहण करता है, अच्छी खासी बरसात देखने को मिलती है लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है यहां पर, वह यह है कि बीच में आ जाती है कावेरी नदी। कावेरी नदी को आते हुए मानसून से भी पानी मिलता है। वह कहां पे मिलता है? ऊपरी स्टेट्स में, कर्नाटका वगैरह में। और जाते हुए स्टेट से भी पानी मिलता है। वह कहां मिलता है? तमिलनाडु में। इसीलिए इसमें पूरे वर्ष जो है गुरु वह पानी बना रह जाता है, और इसी कारण जो है सदाबहार नदी हो जाती है। चूंकि यह सदाबहार नदी है और इसकी पवित्रता भी ज्यादा रहती है, थोड़ी साफ पानी इसका रहता है, तो और इसीलिए कावेरी नदी को अपन क्या नाम से कह देते हैं? इसको हम दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जिसको कहते हैं वह कहते हैं गोदावरी नदी के कारण। क्यों गोदावरी नदी को क्यों कहते हैं? इसकी लंबाई के कारण, क्योंकि यह आपकी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो जरा मुझे यह बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और जिनको यह लगता है कि उनको जीके जीएस थोड़ी सी ज्यादा आती है तो वह बताएं, वह उस लंबी नदी के बारे में बताएं जो भारत से होकर के गुजरती है। सबसे लंबी नदी जो भारत से होकर के गुजरती है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न और अगले विकल्प के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? ये थोड़ा नदियों के बारे में एक ओवरव्यू है। इस प्रकार से हमारी भारत की जो नदियां हैं आप देख पा रहे होंगे कि आपकी नर्मदा और ताप्ती जो है ये कहां जा रही हैं? ये अरब सागर में जा रही हैं। गोदावरी यहां से चल करके महाराष्ट्र से जो आती है, त्र्यंबकेश्वर वगैरह पहाड़ियों से होते हुए कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलते हुए आती है। कावेरी जो है कर्नाटक से निकल के आती है। इस प्रकार चीजें जो है आपकी आगे बढ़ती हैं। सारी की सारी नदियां कहां गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। यह हमारी महानदी है, आपकी छत्तीसगढ़ के सिंघावा पहाड़ी से निकलती हुई आती है। इसी पर हमारा हीराकुंड बांध स्थित है कर्नाटक में। महानदी जो है हमारी जो है वह आपकी बहुत बड़ी नदी है। नर्मदा नदी हो गई, यमुना हो गई, गंगा हो गई, आपकी इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, जो कि हमारे कहां की नदियां हैं? हमारे जो है ऊपरी क्षेत्र की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र हमारी तिब्बत क्षेत्र की नदियां हैं, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है और असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है वह हम आज नहीं देखेंगे, बाद में एक अलग चैप्टर में देखेंगे। चलो